Hello students, I hope all of you are fine. I Abhay Kumar going to discuss part 6 of the third chapter current electricity of class 12. The topic to be discussed in this part is color code for carbon resistors and problems based on it. Before starting color code for carbon resistor, first of all define resistors. A resistor is that material or the component of a circuit element which offers resistance to flow of current through it. रजिस्टर जो है किसी सर्किट एलिमेंट का वह मटेरियल है जो करंट के फ्लो, जो अपने से होकर करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसमें रुकावट उत्पन्न करता है. तो रजिस्टर्स So that is called resistors. तो resistors जो होता है, resistors are of two types. Some resistors are fixed, some are variables. Some resistors are made from metal wires, while some other resistors are made from carbon, which are called carbon resistors. कुछ रजिस्टर जो है दो टाइप का होता है. जनरली रजिस्टर जो है, जो जनरल सर्किट में रजिस्टर यूज होता है, वह जो है मेटल वायर से बना होता है. और सम रजिस्टर्स जो होता है, कुछ रजिस्टर्स ऐसा होता है जो कार्बन से बना होता है, कार्बन पाउडर से. और कार्बन पाउडर से जो बना रजिस्टर होता है उसे कार्बन रजिस्टर्स कहा जाता है. क्योंकि कार्बन रजिस्टर्स का जो रेंज होता है वेरी हाई होता है, उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू भी होता है, लेकिन रेंज काफ़ी ज़्यादा है इसका. और कार्बन रजिस्टर, द रेंज ऑफ कार्बन रजिस्टर्स आर 10⁻⁻² ओम टू 10⁻+9 ओम, मतलब किलो ओम से भी बड़ा मेगा ओम, गीगा ओम तक हो गया. और नीचे जो है 10⁻⁻² ओम से 10⁻+9 ओम तक इसका रेंज होता है कार्बन रजिस्टर का. तो कार्बन रजिस्टर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली रजिस्टर बनाया जाता है जो जनरल सर्किट में मेटल वायर से. लेकिन कार्बन रजिस्टर को बनाने के लिए, चूँकि रेजिस्टेंस हाई होता है, तो उसको बनाने के लिए मेटल्स वायर अगर लेंगे, मेटल्स के वायर्स का यूज करेंगे, तो मेटल्स का चूँकि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. तो उसके लिए चूँकि कार्बन रजिस्टर का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी काफ़ी हाई होता है, तो उस सिचुएशन में अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर के वायर का यूज करेंगे तो काफ़ी लंबा लेना होगा, काफ़ी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया. तो अगर रेजिस्टेंस हाई है कार्बन रजिस्टर का, चूँकि रेजिस्टेंस हाई है, तो उसके लिए काफ़ी लॉन्ग वायर का यूज करना होगा. अगर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो यूज करते हैं, क्योंकि कंडक्टर का जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वह लेंथ बढ़ने से बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है. लेकिन सेमी कंडक्टर मटेरियल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है, डिक्रीज करता है, फॉल करता है. तो इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है. और उसमें भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में एग्जाम्पल्स है, जनरली जो यूज होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, उसमें जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब मटेरियल है. लेकिन उसमें भी कार्बन भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है. कार्बन का ही यूज क्यों किया जाता है? वाई कार्बन इज यूज टू मेड कार्बन रजिस्टर
The answer is the resistivity of carbon is 3.5 into 10 to the power minus 5 ohm meter, which is much more smaller than two other commonly used semiconductor materials, germanium and silicon. चूँकि कार्बन की रेजिस्टिविटी जो है 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है, पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ाया भी है, बतलाया भी है। जो कि तो कार्बन का जो रेजिस्टिविटी होता है वह 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ओम मीटर होता है, जो कि दो अन्य जो ज़्यादातर अधिकतर इस्तेमाल में यूज में लिए जाते हैं सेमीकंडक्टर, उपयोग में लाए जाते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन, उसके भी रेजिस्टिविटी से काफ़ी कम है। उन सभी का रेजिस्टिविटी, जर्मेनियम सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 टू पावर माइनस 2 ओम मीटर तक होती है, और इसका 10 टू पावर माइनस 5 ओम मीटर, उससे भी कम है। सो कार्बन इज यूज टू मेक कार्बन रजिस्टर्स। और कार्बन रजिस्टर्स का जो है उसमें कार्बन रजिस्टर बनाया कैसे जाता है, तो कार्बन रजिस्टर बनाने के लिए कार्बन का पाउडर होता है, और उसको जो है प्लास्टिक या टीन का कवर होता है, सिलिंड्रिकल कवर होता है, उसमें कैविटी होता है, खोल होता है, और उसमें जो है कार्बन का डस्ट उसमें भर के उसको सील कर दिया जाता है, और साइड में 2 वायर जो है निकाल दिए जाते हैं। देखिए कार्बन रजिस्टर जो है, ये कार्बन रजिस्टर 2 वायर निकाल दिए जाते हैं दोनों साइड से, जिसको कि सर्किट में जोड़ा जाता है। इसी दोनों वायर को जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, रेडियो है, टेलीविज़न है, तो उसके सेट में जो है उसको ये सोल्डिंग कर दिया जाता है, उसको सर्किट में लगा दिया जाता है। इन दोनों इंड है, दोनों लीड्स जो है, इससे कार्बन रजिस्टर बीच वाला है, काफ़ी छोटा है, इतना छोटा है साइज कि इस पर जो है इस पर रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट करना पॉसिबल नहीं है। सो कलर कोड इज यूज्ड, इसलिए कलर कोड का यूज किया जाता है। देखिए कितना छोटा है कार्बन रजिस्टर। इस पर 3-4 पट्टियां होती हैं, जनरली 4 बैंड्स होता है इस पर। कार्बन रजिस्टर के जो टीन या प्लास्टिक का आवरण कवर होता है, उस पर 3 या 4 जो है कलर डिफरेंट कलर्स का स्ट्रिप्स होता है, डिफरेंट कलर की पट्टी होती है, जिसको कलर बैंड कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर है। और हर माने जो इस पर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट नंबर्स का यूज होता है, रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 9। डिफरेंट बैंड्स का कार्बन रजिस्टर के कवर पर जो डिफरेंट बैंड्स होता है, तो उस पर उसके कलर के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए उसका जो कलर का यूज करते हैं, उस सब कलर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू के लिए डिफरेंट डिजिट्स का यूज होता है, डिफरेंट नंबर्स का यूज होता है, जो कि 0 से लेकर के 9 तक होता है। और उसको जो है एक इम्पॉर्टेंट याद रखा जा सकता है, उसके सीक्वेंस को एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस द्वारा, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम याद रख सकते हैं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। नेकलेस माने होता है हार होता है गोल्डन सिल्वर का, तो लास्ट में तो वो तो है, वह जो है गोल्डन सिल्वर जो है वह चौथे बैंड के लिए यूज होता है, जनरली चौथे बैंड के लिए, जो कि परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस को बतलाता है। इंडिकेट वैल्यू कार्बन रजिस्टर का है, उससे कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा उसको बताता है 4th कलर बैंड। तो उसके लिए जनरली जो है गोल्डन और सिल्वर कलर का यूज होता है। हेंस कार्बन रेजिस्टेंस। सो कार्बन रजिस्टर is used to indicate the resistance value and its percentage accuracy. It consists of 4 colored strips over a cylindrical shaped cover
out of 4 bands, first 2 bands from one end indicate the numerical value of resistance, while the third colored strip over the carbon resistor indicates the multiplier. Multiplier means in power of 10. 10 के पावर में मल्टीप्लायर होगा, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2। वो डिफरेंट कलर का जो अलग अलग ये नंबर है उसके आधार पर वो जज होगा कि कौन सा जो है थर्ड बैंड में जो भी कलर होगा तो उसके लिए कौन कलर यूज होगा, तो उसको हम बतलाएंगे जस्ट आफ्टर इट। तो हमने बता रहे थे कि ए कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ 4 कलर्ड बैंड, 4 कलर बैंड्स, out of which first 2 color band from one end represent the numerical value of carbon resistor, numerical value of carbon resistor। कार्बन रजिस्टर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको इंडिकेट करता है फर्स्ट 2 कलर्स, while थर्ड कलर्ड स्ट्रिप इंडिकेट्स मल्टीप्लायर इन पावर ऑफ 10। मल्टीप्लायर जो होगा 10 के पावर में, 10 to the power 0, 10 to the power 1, एंड द फाइनल एंड फोर्थ colored strip indicates the percentage accuracy or percentage variation of the carbon resistor which is indicated। फोर्थ कलर बैंड जो है परसेंटेज एक्यूरेसी को बतलाता है, परसेंटेज वेरिएशन इन कार्बन रजिस्टर को बतलाता है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना कम होगा या ज़्यादा होगा ये बतलाता है, तो रेंज बतलाता है। परसेंटेज एक्यूरेसी फोर्थ कलर बैंड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर इंडिकेट्स द परसेंटेज एक्यूरेसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉलरेंस। तो फोर्थ जो कलर बैंड है कार्बन रजिस्टर का वो टॉलरेंस को बतलाता है। तो ये कार्बन रजिस्टर है जिसका फिगर को हम, ये कार्बन रजिस्टर है, फिगर को स्केच किया है हमने। ये कार्बन रजिस्टर है, इसका 2 एंड है। ये टीन या प्लास्टिक का कवर है जिसमें कार्बन का पाउडर भरा हुआ है अंदर इसके कैविटी में, और इसके कवर पर 4 बैंड जो है, डिफरेंट बैंड्स, 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बैंड हैं बने हुए, 1, 2, 3, 4, और सब के लिए अलग अलग नंबर है, जिसको कि हमने बतलाया कि एक सेंटेंस से याद रख सकते हैं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। और जो नंबर्स है सबके लिए, चारों स्ट्रिप्स के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए, वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 9 तक। सब नंबर को उसको हम बतलाते हैं उसका टेबल में भी। तो ये चारों कलर है कार्बन स्ट्रिप, ये कार्बन रजिस्टर यही हो गया जिसका कवर है। इसके अंदर जो है कार्बन पाउडर है, इस सिलिंड्रिकल कवर के अंदर में ये कार्बन, ये कार्बन रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्बन रजिस्टर का कवर है, इस पर 4 कलर बैंड है। ये फिगर हो गया का, ये 2 वायर जो है निकला हुआ है जिसको हमने बतलाया भी फिगर में अभी। कार्बन रजिस्टर से ये देखिए 2 तार निकला हुआ है, 2 वायर्स निकला हुआ है, जिससे कि इन दोनों को जिस सर्किट में लगाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, रेडियो टीवी सर्किट में, तो उसके सर्किट में इसको सोल्ड कर दिया जाता है दोनों इंड को जो है उस सर्किट में। यही कार्बन रजिस्टर है, इस पर 4 बैंड है। और भी रजिस्टर्स है लेकिन काफ़ी छोटा है ये कार्बन रजिस्टर। देखिए डिफरेंट कलर है, देखिए ऑरेंज है, इसमें डिफरेंट है, ग्रे है, कई कलर, 4 पट्टियाँ दिखलाई दे रही हैं इसमें, 3 भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो है कार्बन रजिस्टर के कवर पर 4 स्ट्रिप्स होता है। तो हमने दिखला दिया कि कार्बन रजिस्टर का साइज़ काफ़ी है। अब इतना छोटा साइज पर आप महसूस कर सकते हैं कि उस पर रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखा जा सकता है। इतना छोटा है कि 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम या 50 किलो ओम, तो ये सब तो लिख नहीं सकते हैं। इतना छोटा साइज है कि कहाँ से लिखाएगा, इसीलिए कलर कोड का यूज किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। द कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर इज यूज टू इंडिकेट
द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी, मीन्स परसेंटेज वेरिएशन, टॉलरेंस क्या है उसका, जो कि फोर्थ कलर बैंड जो है रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। और इसके सेंटेंस को, इसके डिफरेंट कलर्स को याद रखने के लिए हमने बतलाया बी वाई, ये सेंटेंस जो इसके कार्बन जो 4 कलर्ड स्ट्रिप है डिफरेंट कलर्स का, उसका कितना रेजिस्टेंस का नंबर होगा, वैल्यू होगा, उसको बतलाने के लिए सेंटेंस से इस कलर का जो सीक्वेंस है 0 1 2 3 4 5 9 तक, उसको आप याद रख सकते हैं इस सेंटेंस से। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और इसमें जोड़ सकते हैं फोर्थ थी टॉलरेंस को बतलाने के लिए, इसमें सेंटेंस में जोड़ सकते हैं वियरिंग गोल्डन, जी से स्टार्ट करेंगे गोल्डन, उसके बाद सिल्वर कलर भी होता है फोर्थ कलर बैंड के लिए, नेकलेस माने हार हो गया जिसको पहना जाता है। तो यही सेंटेंस जो है इसका डिफरेंट कलर को बतलाएगा। ये जो है, ये बी जो है ब्लैक है, पहले स्टार्ट होता है ब्लैक, ये इसके लिए नंबर 0 है। फिर बी ब्राउन है, इसके लिए नंबर 1 है। रेड है, इसके लिए नंबर 2 है। ऑरेंज है, उसके लिए नंबर 3 है। येलो है, उसके लिए नंबर 4 है। 4 नंबर का यूज किया जाता है। 0 से हमने बतलाया 9 तक का डस्ट डिजीज का यूज होता है कार्बन रजिस्टर के कलर्स, डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। ये ग्रीन है, इसके लिए अंक नंबर 5 होगा, ये बड़ा वाला। फिर जो है ग्रेड का बड़ा बिग लेटर इसको पढ़ेंगे, माने बिग लेटर जो है कलर के रूप में यूज होगा, स्मॉल नहीं। तो सेंटेंस बनाया हुआ याद रखने के लिए। बी है ब्लू, ये बड़ा लेटर जो है बिग लेटर, ये 6 हो गया, ये हो गया, ये 7 हो गया। वायलेट जो है ये 7 हो गया, ये 7। ये ग्रे है, ग्रे 8 हो गया। और W मीन्स वाइट, वायलेट का भी, गुड का G और W का जो है वाइफ का W लेटर, ये वाइट को बतला रहा है। इसके लिए जो नंबर है, इसके लिए इस वाइट का जो वाइट जो कलर है उसका जो नंबर है डिजिट, उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू वह 9 है। ये सब रेजिस्टेंस के वैल्यू को बतला रहा है। ये सब आई गोल्डन सिल्वर जो है, गोल्डन सिल्वर नेकलेस जो सेंटेंस में जोड़ा हुआ है, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो गोल्डन और सिल्वर जो है वह जो है यूजुअली 4th कलर बैंड के लिए यूज होगा, लेकिन हो सकता है कि 3rd कलर बैंड में भी गोल्डन और सिल्वर हो सकता है, इट मे बी। बट फर्स्ट 2 जो बैंड है, पहला दोनों बैंड में, इसमें नेवर गोल्डन सिल्वर कभी नहीं हो सकता है। यूजुअली गोल्डन सिल्वर कलर 4थे बैंड में होता है, और नहीं तो तीसरा पर भी हो सकता है। 3rd कलर बैंड भी गोल्डन या सिल्वर हो सकता है। बट फर्स्ट 2 कलर्ड स्ट्रिप्स ओवर ए कार्बन रजिस्टर नेवर बी गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स, उसका कभी नहीं हो सकता है। केवल 4th में होगा टॉलरेंस को बताने के लिए, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस को बतलाने के लिए, और नहीं तो 3rd में भी हो सकता है गोल्डन सिल्वर। ये बात याद रखनी चाहिए। अब इसमें जो है आपको बी जो है नंबर, इसमें हम इसके इधर साइड में लिख देते हैं। बी के लिए नंबर जो है, बी जो लेटर है पहला स्टार्ट, इसके लिए कलर हो गया, इसके लिए नंबर हो गया 0, नंबर 0 है। और कलर जो है इसके लिए ये हो गया ब्लैक। फिर बी जो है ब्राउन, इसके लिए नंबर जो है 1 है, नंबर इसको कहेंगे, इसका जो रंग इससे अथी होगा, इसका नंबर जो है बी जो है ब्राउन है, इसके लिए जो नंबर होगा रेजिस्टेंस का 1 होगा। फिर आर है रेड, आर फॉर रेड, इसके लिए नंबर 2 हो गया।
रेड इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को बतलाएगा। इसके बाद है ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए नंबर 3, ऑरेंज रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ऑरेंज कलर का रेजिस्टेंस का जो नंबर है वह 3 है। ऑरेंज हो गया, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस के लिए 3 लिखना होगा। 3। 4 जो है, 4 येलो है, ये सॉरी वाई, नंबर 4 येलो हो गया। उसके बाद ग्रीन, जी हो गया ग्रीन, 5 नंबर इसका 5 रेजिस्टेंस का वैल्यू ग्रीन। इसके बाद बी है ब्लू, बी फॉर ब्लू, नंबर है 6, कलर है ब्लू के लिए, 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के बिहाफ में जो कलर है वो ब्लू है। उसके बाद भी है वायलेट, बैगनी, भी फॉर वायलेट, नंबर 7 हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका वायलेट के लिए, वायलेट। उसके बाद है जी ग्रे, ग्रे कलर, ग्रे, नंबर हो गया इसका रेजिस्टेंस का 8, ग्रे। और उसके बाद लास्ट कलर है वाइट, डब्लू फॉर वाइट, डब्लू फॉर वाइट, नंबर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू वाइट के लिए, अगर वाइट है कोई कलर बैंड, पहला दूसरा बैंड अगर वाइट है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है 9 हो जाएगा। अगर वाइट तीसरे पर रहा तो मल्टीप्लायर होगा, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं होगा, वो मल्टीप्लायर हो जाएगा। तीसरे बैंड में अगर कोई आता है, मान लिया कि ऑरेंज तीसरा बैंड में है, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 नहीं लेंगे बल्कि उसका मल्टीप्लायर लेंगे 10⁻³ और पहला दूसरा कार्बन रजिस्टर के फर्स्ट दोनों बैंड में जो वैल्यू है, कलर बैंड अगर रहेगा फर्स्ट 2, पहला दूसरा, तो फर्स्ट 2 जो कलर्ड होगा, कलर रेस्ट्रिक्ट होगा, तो उसके बिहाफ में जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, ये नंबर होगा उसमें 1 2 3 जो भी हो। मान लीजिए पहला ब्लैक है, पहला ब्राउन है तो उसके लिए नंबर रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरा रेड है तो उसके लिए नंबर 2 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 12 हो जाएगा। अब तीसरा जो है ऑरेंज है, मान लिया कि सीरियली ही है, तो 10⁻12 × 10⁻3। अब चौथा अगर गोल्डन है तो गोल्डन के लिए एक्यूरेसी जो है ±5% है, उसमें जोड़ देंगे 12 × 10⁻3 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू ±5%, तो उसी 12 × 10⁻3 का ओम का जो है कि ओम का ये 5% निकाल करके उसमें 5% घटा लेंगे और 5% जोड़ देंगे उसमें रेजिस्टेंस के वैल्यू में, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकल जाएगा और उसका रेंज भी निकल जाएगा। तो इसी ढंग से 9 जो है डब्लू है, डब्लू फॉर वाइट, डब्लू जो है वाइट के लिए है 9, ये हो गया वाइट, उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू वाइट होगा। अगर वाइट जो बैंड है पहला दूसरा पोजीशन में, पहला दूसरा बैंड के फॉर्म में अपीयर होगा कार्बन रजिस्टर के कवर पर। अदरवाइज अगर तीसरे पोजीशन पर अगर है, तीसरे बैंड के रूप में अगर वाइट है, तो उसके लिए तीसरा बैंड में जो है उसके लिए 10⁻9 हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस का रेंज। तो हमने बताया कि कार्बन रेजिस्टेंस का जो रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, मेगा से भी ज़्यादा गीगा तक। तो 10⁻9 जो है ओम तक थी कि 10⁻9 ओम तक हो सकता है, जो कि 10 लाख ओम 10⁻6 से भी 3 टाइम्स ज़्यादा है, मेगा से भी 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसलिए कार्बन रजिस्टर जो है कार्बन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम है 3.5 × 10⁻5 ओम मीटर, जो कि अदर और भी जो कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, उससे भी कम है। और वही कंडक्टर का आप मेटल वायर का बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वायर लेना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा होता है इसका, तो उसके लिए काफ़ी लंबा वायर लेना होगा, जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंस होगा। तो इसलिए जो है कार्बन रजिस्टर्स का यूज किया जाता है कि छोटा आकार भी होगा, साइज भी छोटा है, अभी हमने दिखलाया, लेकिन साइज छोटा होने के साथ साथ उसका जो है कलर कोड के द्वारा उसके काफ़ी हाई वैल्यू ऑफ, हाई रेंज ऑफ रेजिस्टेंस को उससे इंडिकेट किया जा सकता है कार्बन रजिस्टर की हेल्प से। तो ये हो गया वाइट 9 के लिए। गोल्डन है तो चौथे बैंड में होगा, अगर चौथा बैंड में गोल्डन है तो उसका परसेंटेज एक्यूरेसी जो होगा, परसेंटेज वेरिएशन उस रजिस्टर का
का जो होगा वह कार्बन रजिस्टर का ±5%। अगर चौथा बैंड से सिल्वर होगा कलर तो ±10% लेंगे परसेंटेज एक्यूरेसी उसका, या वेरिएशन परसेंटेज वेरिएशन इन इंडिकेट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस या और एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर ऐसा भी हो सकता है किसी कार्बन रजिस्टर में फोर्थ कलर इज नॉट प्रेजेंट, तो उस सिचुएशन में जो परसेंटेज एक्यूरेसी होगी वह ±20% दिया जाता है। चौथा नहीं, तीन ही है, तीन ही बैंड हो सकता है किसी कार्बन रजिस्टर के कवर पर, कार्बन रजिस्टर के कवर पर। तो उस सिचुएशन में परसेंटेज एक्यूरेसी उसमें लेने के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा उसमें उसका 20% निकाल करके उतना जोड़ देंगे, 20% जोड़ देंगे और 20% घटा देंगे तो उसका रेंज मिल जाएगा, उसका परसेंटेज वेरिएशन मिल जाएगा, इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ और ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर का। ये कार्बन रजिस्टर हो गया। तब इसका टेबल हम एक सिस्टमेटिक ढंग से बना देते हैं। अभी तो हमने बता दिया BBY ग्रेड कैसे याद रखा जा सकता है इस कलर बैंड के में यूज हो। कार्बन रजिस्टर के कवर के ऊपर जो कलर बैंड्स है वो यूज होने वाला, उसका नंबर क्या होगा रेजिस्टेंस का, उसको हमने ऐसे बता दिया। अब इसका जो है टेबल के रूप में भी इसको सिस्टमेटिकली भी बतलाते हैं, लेकिन उसके पहले आप नोट कर लीजिए कार्बन रजिस्टर के बारे में हमने बतलाया। ये कार्बन रजिस्टर यूज टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड्स, इसको नोट कर लें, राइट डाउन इट। ए कार्बन रजिस्टर कैसे बनता है? कार्बन रजिस्टर कार्बन पाउडर से, जिसको कि एक सिलिंड्रिकल, एक टीन या प्लास्टिक का सिलिंड्रिकल कवर होता है, उसके अंदर में कार्बन पाउडर भर दिया गया और उसको जो है क्लोज कर दिया गया और बाहर जो है 2 वायर जो है निकाल लिए जाते हैं दोनों साइड में, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है उसको सोल्ड कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिसको कार्बन रजिस्टर को मैंने दिखलाया भी 2 बार। ए कार्बन रजिस्टर इज यूज्ड टू indicate the resistance value, ये कार्बन रजिस्टर ये कलर कोड इज यूज टू, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर के बारे में है। कलर कोड color code is used to indicate the resistance value, of a carbon register and to indicate its percentage accuracy और परसेंटेज वेरिएशन, परसेंटेज एक्यूरेसी। ए कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड्स। ए कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ यूजुअली, क्योंकि कोई कार्बन रजिस्टर ऐसा भी होता है जिसमें 3 ही कलर स्ट्रिप्स जो है प्रेजेंट होता है। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 colored bands
out of which first two color bands from the start from one end of the carbon register, जनरली लेफ्ट से चलते हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, फर्स्ट टू कलर बैंड्स और कलर स्ट्रिप्स, बैंड्स कहिए चाहे स्ट्रिप्स कहिए, स्ट्रिप्स, ये क्या इंडिकेट करता है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, पहला दोनों जो होगा रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट करेगा। बैंड इंडिकेट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड while third colored band indicates tolerance, multiplier, decimal multiplier 10 के पावर के रूप में। थर्ड कलर बैंड में मान लीजिए जो कलर होगा, मान लिया कि थर्ड पर ऑरेंज है तो वह न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे, 3 जो है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू न लेकर 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लायर का यूज किया जाएगा। थर्ड बैंड में मान लिया कि येलो है, थर्ड स्ट्रिप में येलो कलर है तो उसके लिए डिसिमल मल्टीप्लायर 10 टू पावर 4 हो जाएगा। while third colored band indicates decimal multiplier while last color band colored band gives tolerance is the percentage variation in the indicated value or true value of the or actual value of the carbon register, and last color band indicates tolerance that is percentage accuracy, tolerance or percentage variation, tolerance if fourth band is not present, tolerance is taken as plus minus 20%। if फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं होगा तो टॉलरेंस इज टेकन एज प्लस माइनस 20%, जिसको कि हम टेबल में भी दिखलाएंगे। तो ये आप नोट कर लें। कलर कोड ही शॉर्ट में कलर कोड के बारे में, व्हाट इज कलर कोड, तो उसके बारे में हो गया सारा चीज़ यही 3-4 सेंटेंस में। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप नोट कर लें। कलर कोड is used to indicate the resistance value of a carbon register and its percentage accuracy. A carbon register consists of usually 4 colored bands. First 2 colored bands or colored strips indicate its numerical value, मतलब रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट 2 कलर बैंड्स इंडिकेट्स इट्स का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, वाइल थर्ड कलर बैंड इंडिकेट्स डिसिमल मल्टीप्लायर। अभी हमने बतलाया कि थर्ड बैंड में जो होगा तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ना देखेंगे बल्कि मल्टीप्लायर देखेंगे लेंगे उसमें। वाइल लास्ट कलर बैंड इंडिकेट्स टॉलरेंस, मीन्स परसेंटेज वेरिएशन इन परसेंटेज एक्यूरेसी और परसेंटेज वेरिएशन इन कार्बन रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंडिकेटेड वैल्यू और फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू से कितना परसेंटेज वेरिएशन है उसको इंडिकेट करता है। ये कलर कोड के बारे में हो गया, तो आप लोग नोट कर लें इसको। अब इसका हम टेबल बनाते हैं, कलर कोड टेबल। और ये जो आपका इसमें 10 कलर यूज होता है तो उसको याद, उसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए सेंटेंस है। फिर से हम रिपीट करते हैं, सेंटेंस है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। इस सेंटेंस से आप जो इसमें कार्बन रजिस्टर्स में 10 कलर यूज होता है, 10 कलर का जो 10 कलर तक का यूज हो सकता है, माने 4 ही बैंड होगा लेकिन आउट ऑफ 10 में से 4 कोई होगा, आउट ऑफ 10 कलर्स में से कोई 4 कलर बैंड होगा। तो उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसका जो है मल्टीप्लायर, डिसिमल मल्टीप्लायर
और उसका जो है टॉलरेंस, तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है सभी 10 जो कलर है उसका स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर के 9 तक का 10 वो कलर, 0 से लेकर 9 तक में 10 कलर आ गया। बी के लिए नंबर है 0, बी फॉर ब्लैक हो गया। फिर ब्राउन है उसके बाद वाला बी रॉय, बी ब्राउन, उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू रेजिस्टेंस का 1 हो गया। फिर रेड है उसके लिए 2 हो गया। फिर ओ है, ओ मीन्स ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज, ऑरेंज के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 हो गया। अगर तीसरा बैंड में है ऑरेंज तो मल्टीप्लायर में आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। फिर येलो है, तो येलो के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू वाई फॉर बी रॉय, तो रॉय का माने वाई फॉर येलो, येलो के लिए जो रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 है। उसके बाद फिर ग्रीन है, ग्रेट का पहला लेटर लेना है, बिग लेटर, ग्रीन के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 है। फिर उसके बाद ब्लू है, ब्लू के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 6 है। फिर जो है भेरी का पहला लेटर ब्लैक माने ब्लॉक लेटर, बिग लेटर वो भी है, भी वॉयलेट के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 7। फिर ग्रे है, उसके बाद गुड का पहला लेटर जी है, तो गुड के लिए जो है 8 हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। और फिर डब्लू है, वाइफ का डब्लू मीन्स जो है डब्लू का मतलब हो गया, डब्लू के लिए जो नंबर है रेजिस्टेंस का वो 9 है। और उसके बाद वियरिंग गोल्डन और सिल्वर जो सेंटेंस में जोड़ा हुआ है, वियरिंग वाइफ बीबी रॉय वेरी गुड, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो उसके बाद 4th कलर बैंड के लिए 4th और 3rd पर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली 4th में होगा, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो जी फॉर गोल्डन है 4था कलर में, तो टॉलरेंस हो गया ±5%। अगर 4th कलर बैंड कार्बन रजिस्टर का जो है वह 4th कलर बैंड अगर सिल्वर है तो उसका परसेंटेज जो आपका टॉलरेंस होगा, परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज वेरिएशन रेजिस्टेंस में वह ±10% होगा। और चौथा कलर भी गायब होगा, तो हमने बताया कि कुछ कार्बन रजिस्टर में, इन सम कार्बन रजिस्टर्स 4th कलर बैंड इज नॉट प्रेजेंट, इन दैट केस टॉलरेंस इज टेकन टू बी +-20%। ये हो गया कार्बन रजिस्टर के बारे में। और ये भी बता दें, रजिस्टर का जो सिंबल होता है ये तो कार्बन रजिस्टर का हो गया, लेकिन वायर से बनने वाला जो जनरल सर्किट में जो होता है, जनरल सर्किट में कंडक्टर से माने वायर, कंडक्टिंग वायर से, जैसे कि आपका कॉपर का हो गया, आयरन का हो गया, एल्युमिनियम का वायर हो गया, तो ये सब जो है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल वायर्स का यूज किया जाता है। तो रेजिस्टेंस के सिंबल को हम ऐसे, जो जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है उसके सिंबल को ऐसे दिखाते हैं। रेजिस्टेंस का रेजिस्टर R हो गया, और कुछ वेरिएबल रजिस्टर भी होगा, वो वेरिएबल रजिस्टर को हम ऐसे इसी ढंग से सिंबल से, और यहाँ से क्रॉस कर देंगे, एरो दे करके क्रॉस कर देंगे। ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल हो गया। ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर का फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। और यहाँ पर जो है सिंबल है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये जो है आपका कार्बन रजिस्टर है, जिसको हमने फिगर मैंने कार्बन रजिस्टर को फिजिकली दिखलाया भी अभी हमने। वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का, जो वायर से रेजिस्टेंस जो जनरली यूज होता है, कंडक्टर से वो रेजिस्टेंस जनरली सर्किट में यूज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चूँकि रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कार्बन रजिस्टर का जैसे रेंज हमने बताया 10⁻⁻² ओम से मिनिमम हो गया, से 10⁻+9 ओम तक हो सकता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो अगर कंडक्टर लेंगे तो काफ़ी लंबा लेना होगा कंडक्टर, इसलिए कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो काफ़ी असुविधा होगी, इनकन्वीनियंस होता उतना लंबा जो है कंडक्टर का लेंथ लेने यूज करने में। देयरफॉर सेमीकंडक्टर इज यूज। और सेमीकंडक्टर में कार्बन क्यों यूज किया जाता है, जर्मेनियम सिलिकॉन क्यों नहीं? तो इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर, जर्मेनियम और सिलिकॉन से भी कम। देयरफॉर कार्बन इज यूज टू कंस्ट्रक्ट और टू फॉर्म कार्बन रजिस्टर्स। आई थिंक all things about carbon register should be clear to all of you। अब हम लास्ट में इसमें इसका टेबल बनाते हैं और उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे इस पर।
नाउ कलर कोड टेबल फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कलर कोड, कार्बन रजिस्टर्स का कलर कोड के न्यूमेरिकल वैल्यू को, मल्टीप्लायर को और टॉलरेंस को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हमने ये टेबल बनाया है। पहले ही बतला दिया था कि इसमें जो 10 कलर टोटल जो है कार्बन रेजिस्टेंस के कवर पर, ऐसे तो 4 कलर बैंड प्रेजेंट होता है, लेकिन वह 4 कलर बैंड 10 कलर्स में से होगा। और 10 कलर्स में से उसको हम बताए थे, सब पहले बता चुके हैं। स्टार्ट करते हैं ब्लैक से। फर्स्ट कलर इज ब्लैक, कुछ सिंबल इज बी, और ब्लैक के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 0 होगा। और थर्ड स्ट्रिप पर ब्लैक अगर है तो उसके लिए मल्टीप्लायर लेना होगा 10 टू पावर 0। और टॉलरेंस नहीं होता है, टॉलरेंस केवल फोर्थ के लिए होता है, फोर्थ कलर बैंड के लिए है। कार्बन रजिस्टर पर जो फोर्थ बैंड होता है सबसे राइट साइड में, तो उसी के लिए केवल टॉलरेंस का यूज होता है, जो कि परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस को बतलाता है। दूसरा कलर है ब्राउन, उसके लिए भी सिंबल बी है, और नंबर उसके लिए फर्स्ट और सेकेंड, अगर नंबर पहले 2 कार्बन रजिस्टर के कवर पर जो पहला 2 कलर बैंड है, तो उसमें अगर ये ब्राउन प्रेजेंट है फर्स्ट 2 में कलर स्ट्रिप में, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 होगा। लेकिन वही ब्राउन अगर थर्ड पर प्रेजेंट है, थर्ड कलर बैंड में प्रेजेंट है, तो उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 टू पावर 1। इसमें भी टॉलरेंस नील है। उसके बाद रेड है, बेबी रॉय, तो आर फॉर रेड, रेड के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 2। और रेड अगर तीसरा कलर स्ट्रिप में है तो उसका डेसिमल मल्टीप्लायर लेंगे, जो कि 10 का पावर्स में होगा, 10 का पावर में होगा, 10 टू पावर 2, और टॉलरेंस नील। ऑरेंज के लिए सिंबल ओ है, फोर्थ कलर ऑरेंज है, सिंबल ओ है, और नंबर इसका रेजिस्टेंस का 3 है। लेकिन ऑरेंज अगर थर्ड स्ट्रिप में है कार्बन रजिस्टर के, तो उसके लिए मल्टीप्लायर 10 टू पावर 3, टॉलरेंस नील। येलो के लिए सिंबल वाई, नंबर जो है रेजिस्टेंस नंबर 4 है, जो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बतलाएगा। और वही अगर ये येलो जो है, येलो कलर अगर कार्बन रजिस्टर के चौथे बैंड के रूप में है प्रेजेंट, थर्ड बैंड में प्रेजेंट है, तो उसके लिए मल्टीप्लायर 10 टू पावर 4 हो जाएगा, टॉलरेंस नील। ग्रीन के लिए सिंबल जी और रेजिस्टेंस का वैल्यू 5, ये छठा कलर होगा, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू 5। और अगर ग्रीन कार्बन रजिस्टर के थर्ड स्ट्रिप में प्रेजेंट है, तो उसके लिए मल्टीप्लायर 10 टू पावर 5, और टॉलरेंस नील है इसके लिए। ब्लू के लिए बी, उसके बाद का कलर है ब्लू, बी के लिए नंबर 6। और ब्लू अगर ब्लू जो है थर्ड बैंड में है, कलर थर्ड बैंड में है कार्बन रजिस्टर के, तो मल्टीप्लायर 10 टू पावर 6 होगा, टॉलरेंस नील। उसके बाद कलर है वायलेट, उसका सिंबल भी, और नंबर जो है 7 है। और वायलेट अगर थर्ड स्ट्रिप में है तो उसके लिए मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 टू पावर 7, टॉलरेंस नील। उसके बाद कलर है ग्रे कलर, उसके लिए सिंबल जी हो गया, कैपिटल जी, और नंबर हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू 8। लेकिन ग्रे अगर थर्ड बैंड में है तो उसके लिए मल्टीप्लायर लेंगे 10 टू पावर 8, और टॉलरेंस नील। उसके बाद वाइट है, सबसे लास्ट कलर, जो 10वां कलर होगा, 10th कलर, उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 9। अगर वाइट कार्बन रजिस्टर के पहले और दूसरे बैंड में प्रेजेंट है, तब उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 9 होगा। लेकिन वही वाइट अगर थर्ड बैंड में प्रेजेंट है, तो उसके लिए मल्टीप्लायर 10 टू पावर 9 मल्टीप्लायर हो जाएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर, टॉलरेंस नील। अब जो है चौथे कलर के लिए, तीसरा में भी हो सकता है, गोल्डन सिल्वर तीसरा में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली कार्बन रजिस्टर के फोर्थ बैंड में प्रेजेंट होता है। गोल्डन एंड सिल्वर्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन फोर्थ बैंड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर, बट इट मे प्रेजेंट एज थर्ड बैंड ऑल्सो। तो अगर गोल्डन है, फोर्थ गोल्डन है, तो गोल्डन की नंबर नील है। लेकिन अगर थर्ड बैंड में, अगर कलर्ड बैंड में थी, कार्बन रजिस्टर के थर्ड बैंड में भी गोल्डन है, तो उसके लिए मल्टीप्लायर 10 टू पावर -1 लेंगे। और फोर्थ बैंड में अगर कोई गोल्डन है, तो उसके लिए टॉलरेंस हो जाएगा परसेंटेज वेरिएशन इन द इंडिकेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कार्बन रजिस्टर, तो उसके लिए +-5% परसेंटेज एक्यूरेसी हो जाएगा, अगर फोर्थ स्ट्रिप में गोल्डन मौजूद है, प्रेजेंट है तब। और अगर फोर्थ स्ट्रिप में सिल्वर प्रेजेंट है, तो उसके लिए परसेंटेज एक्यूरेसी टॉलरेंस जो है वो टॉलरेंस +-10% होगा। लेकिन अगर सिल्वर कलर कार्बन रजिस्टर के थर्ड बैंड में प्रेजेंट है, थर्ड बैंड में भी हो सकता है, तो उसके लिए मल्टीप्लायर होगा 10 टू पावर -2, अगर सिल्वर कार्बन रजिस्टर के थर्ड बैंड में प्रेजेंट है तब।
और फिर नो कलर है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड में, पहला तीनों में नहीं, फोर्थ में, सॉरी, फोर्थ बैंड में पहला तीनों तो एकदम कंपल्सरी जो है, कंपल्सरी प्रेजेंट होना चाहिए, कंपल्सरली जो है प्रेजेंट होना चाहिए। पहला फर्स्ट 3 बैंड आर कंपल्सरली प्रेजेंट, बट समटाइम्स फोर्थ बैंड इज absent। कार्बन रजिस्टर ऐसा भी हो सकता है जिसमें फोर्थ बैंड इज नॉट प्रेजेंट इन, तो फॉर सच कार्बन रजिस्टर्स इफ फोर्थ बैंड कलर बैंड इज नॉट प्रेजेंट, परसेंटेज एक्यूरेसी इज +-20%। यही कलर बैंड हो गया, जिसको आप नोट कर लें। ऐसे कलर का नंबर और नाम जो है वो तो पहले ही हम बता चुके थे। सेंटेंस जो याद रखना है इसको, सीक्वेंस कलर कोड के 10 कलर को याद रखने के लिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो ये कलर कोड समाप्त हुआ। अब इस पर जो है 1-2 प्रॉब्लम हम देखते हैं। इस पर आसान है, काफ़ी बना सकते हैं आप। Now some problems based on the color code of carbon register to evaluate its resistance. Problem 1 is a carbon register is shown in the figure बनाया गया है, उसमें शो किया गया है कार्बन रजिस्टर को। यूजिंग कलर कोड राइट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा निकालना है। और इसमें 3 ही बैंड है। हमने बतलाया था कि कुछ कार्बन रजिस्टर्स ऐसा भी होता है जिसमें केवल 3 ही कलर बैंड प्रेजेंट होता है। इसमें भी है, फर्स्ट है बैंड ये आपका ग्रीन है, दूसरा सेकंड वायलेट है और तीसरा रेड है। इसका रेजिस्टेंस निकालना है। फोर्थ बैंड नहीं है तो इसका टॉलरेंस ऐसे ही +-20% हो जाएगा, जो इसका जो परसेंटेज वेरिएशन है इन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसे देखें, हम इसका हल करें सॉल्यूशन। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इस साल 2019 में पूछा था CBSE ऑल इंडिया एग्जाम में। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आसान है। आपका नंबर मालूम है, ग्रीन वायलेट, पहला जो है ग्रीन है, देखिए ग्रीन यहाँ भी है। ग्रीन के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे। फर्स्ट 2 कलर जो है कार्बन रजिस्टर का फर्स्ट टू कलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट कलर जो है कलर बैंड ग्रीन है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 5। उसके बाद वायलेट है, वायलेट के लिए देखिए 7। तो सेकेंड वाला भी रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड बैंड भी रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो 57 हो गया। और थर्ड वाला जो है मल्टीप्लायर को बतलाएगा। थर्ड कलर वहाँ रेड, थर्ड कलर बैंड रेड है, तो रेड के लिए जो आपका नंबर है थी मल्टीप्लायर होगा। रेड थर्ड, चूँकि थर्ड थी पर कलर रेड जो है वह थर्ड स्ट्रिप में है, तो थर्ड स्ट्रिप रेजिस्टेंस का वैल्यू ना बतला करके थर्ड स्ट्रिप जो है रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है डिसिमल मल्टीप्लायर। तो फॉर रेड कलर मल्टीप्लायर इज रेजिस्टेंस, अगर फर्स्ट 2 में रहता है रेड तो रेजिस्टेंस 2 हो जाता है, लेकिन थर्ड में है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर अभी हम टेबल में बनाए थे, कलर कोड के टेबल में, तो उसमें 10⁻² हो जाएगा। तो इंटू 10⁻²। और चूँकि फोर्थ बैंड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर +-20% कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे, और इतना ओम हो गया। यही आंसर हो गया इसका। अब 20% इसी का निकालना होगा। 20% 57 × 10⁻² का ही 20% निकाल करके, तो 57 × 20/100 जो वैल्यू आएगा, तो इंटू 10⁻² रहेगा पावर, और उसी में जो है फिर इतने ही वैल्यू में उसको जोड़ देंगे, उतना 20% इसका निकालेंगे, 57 का 20% और 10⁻² भी रहेगा उसमें, तो इसका 20% निकाल के इसी वैल्यू में उतना घटा लेंगे, उतना जोड़ देंगे, तो रेंज निकल जाएगा उसका। तो ये आंसर इतना भी हम लिख सकते हैं। और इस अब नंबर 2 देखें, प्रॉब्लम नंबर 2, द कलर्ड बैंड सीक्वेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर आर ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड सिल्वर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर। अब इसमें जो है फर्स्ट 2 कलर पहले हमको देखना है जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा कार्बन रजिस्टर का। तो ग्रीन और रेड है, ग्रीन G फॉर ग्रीन
ग्रीन के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 5 पहले आ गया ग्रीन के लिए। उसके बाद रेड है, अभी रेड आया था तो थर्ड पर था, थर्ड बैंड में था तो हम मल्टीप्लायर लिए थे, लेकिन यहाँ रेड जो है इस प्रॉब्लम में रेड सेकेंड स्ट्रिप में है, तो कलर कोड के सेकेंड स्ट्रिप में है कार्बन रजिस्टर के, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लायर न लेकर के इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना होगा। तो रेड के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो 52 हो गया 52। और थर्ड जो स्ट्रिप है वह जो है ऑरेंज है, तो ऑरेंज थर्ड स्ट्रिप डिसमल मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगा, तो डिसमल मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 टू पावर 3, तो 52 इंटू 10 टू पावर 3। और चूँकि फोर्थ जो बैंड है वो सिल्वर है, तो इसका सिल्वर के लिए हम बतलाए थे टेबल में, कलर कोड का टेबल में, कि अगर फोर्थ कार्बन रजिस्टर के फोर्थ कलर बैंड में अगर सिल्वर कलर प्रेजेंट हो तो टॉलरेंस जो होगा परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस इन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज +-10%। तो यहाँ पर +-10% और इतना जो है ओम हो गया। इसको किलो ओम में भी लिख सकते हैं, 52 इंटू 10 टू पावर 3 है, और इसको निकाल सकते हैं और भी एक स्टेप, 52 किलो ओम हो गया, ये 52 किलो ओम प्लस माइनस अब जो है 52 का ही ले लेंगे, किलो ओम का 52 इंटू +52 इंटू 10%, दैट इज 10/100। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 10/100 किलो ओम है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5.2 हो जाएगा। तब 5.2 52 किलो ओम में घटा लेंगे और 5.2 जोड़ देंगे, तो ये हो गया इक्वल्स टू 52 किलो ओम प्लस माइनस 52/10 दैट इज 5.2 किलो ओम। किलो ओम बाहर कर भी कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 52 प्लस माइनस 5.2 किलो ओम बाहर कर लीजिए, 10 टू पावर 3 है इसलिए उसको किलो के रूप में कन्वर्ट कर दिए, यही आंसर हो गया। इतना भी आप लिख सकते थे, +-10% भी लेकिन तो काम चल जाएगा। तब इसमें से 52 में से 52 माइनस 5.2 रेंज हो जाएगा इसका, 52 माइनस 5.2 टू 52 प्लस 5/5.2 किलो ओम इसका रेंज हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया R = इतना। तो इसी के साथ ये 6th पार्ट जो है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का समाप्त होता है। फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।